अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अमान। फर्स्ट ईयर का आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा, बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही आसान है। मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था आपके साथ कि जो पेपर है उसमें 5 नंबर के जो MCQs होंगे वो शेरी इस्तिलाहात में से आएंगे। तो मेरा बेटा शेरी इस्तिलाहात को शुरू करते हैं। ये शेरी इस्तिलाहात क्या चीज़ है मेरा बेटा? दरअसल हर इल्म और फ़न की कुछ मखसूस इस्तिलाहात होती हैं जिनकी बदौलत उस इल्म को और उस फ़न को समझा जा सकता है। शायरी की भी कुछ इस्तिलाहात हैं जिसकी बदौलत शायरी को समझने में आसानी होती है। तो मेरा बेटा उन्हें हम कहते हैं शेरी इस्तिलाहात। उन शेरी इस्तिलाहात की बदौलत हम शायरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे जो सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसमें 4 शेरी इस्तिलाहात हैं। वैसे तो शेरी इस्तिलाहात ज़्यादा हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सिर्फ 4 शेरी इस्तिलाहात हैं। कौन कौन सी? मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया। इन 4 शेरी इस्तिलाहात में से 5 MCQs आपको आने हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रदीफ़। शेरी इस्तिलाहात का रदीफ़ पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा MCQs मतलब बोर्ड में आज, बल्कि मैं ऐसा करते हैं आपके लिए आसान कर देते हैं कि मैं चीज़ें इस तरह से करवाता हूँ कि जो MCQs बोर्ड में आए हुए हैं या बोर्ड में आ चुके हैं तो वो आपके सामने भी नज़र आ जाएंगे आपको। तो इस अंदाज से लेक्चर देते हैं। तो लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा, आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊँगा इसके हवाले से। जी, हमारा टॉपिक है रदीफ़। रदीफ़ मेरा बेटा, रदीफ़ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पहली बात क्या है इसकी जी? रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। दूसरी बात, ये ईरानी शायरों ने ईजाद किया, इसे ईरानी शौरा की ईजाद है। अब देखें MCQs बोर्ड में आ चुका हुआ है। रदीफ़ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फ़ारसी का, अरबी का, उर्दू का, संस्कृत का, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का। MCQs भी आपका देखें इसमें तैयार हो जाता है। ये भी बोर्ड में आ चुका है। रदीफ़ किन शौरा की ईजाद है? रदीफ़ किसने ईजाद किया? तो ये मेरा बेटा ईरानी शौरा की ईजाद है। जो ईरानी शायर हैं ये उन्होंने ईजाद किया था। आगे चलते हैं जी। तीसरी बात मेरा बेटा, इसमें जो बहुत ही अहम बात है, रदीफ़ की जमा क्या है? मेरा बेटा इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी किताबों में अगर लिखा हुआ तो गलत लिखा हुआ है। अगर आप उर्दू लुगात का जायज़ा लें, उर्दू लुगात का मुताला करें, डिक्शनरीज देखें उर्दू की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो रदीफ़ की जमा है वो रदाफ़ या रदाफ़ी, ये उर्दू की, ये रदीफ़ की सही जमा है, जो कि किताबों में अक्सर गलत लिखा हुआ है। तो किताबों में क्या लिखने में मिलती है? हमें रदीफ़ की जमा मिलती है रदाइफ़। रदाइफ़ जो कि किसी भी लुगत में अगर हम देख लें तो वहाँ पर हमें ये फ़िलहाल नहीं मिलती। तो मेरा बेटा अपनी इस्लाह करें, जो रदीफ़ है इसकी सही जमा जो है रदाफ़ी या रदाफ़ है, रदाइफ़ ना करें। इसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा। रदीफ़ इसके लुग़वी माना देखते हैं। रदीफ़ के लुग़वी माना, रदीफ़ के लुग़वी माना क्या है? मैं बेटा रदीफ़ के लुग़वी माना है पीछे की फौज। पीछे की फौज, या दूसरे माना इसके क्या हैं? घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला। जी, एक घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला, उसे भी रदीफ़ कहा जाता है। तो मेरा बेटा ये इसके लुग़वी माना भी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कि रदीफ़ के लुग़वी माना क्या है? रदीफ़ के लुग़वी माना है पीछे की फौज या घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला। अब देखते हैं इस्तिलाह में, शेरी इस्तिलाह में, यानी कि मखसूस मानों में इसकी क्या तारीफ़ की जाती है। लुग़वी माना तो ये है, मखसूस माना यानी कि इस्तिलाह में मखसूस मानों में इसकी तारीफ़ क्या की जाती है मेरा बेटा? शेरी इस्तिलाह में काफ़िए के बाद, किसके बाद? काफ़िए के बाद, काफ़िए के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज,
काफिये के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। मेरा बेटा फिर सुन लें, रदीफ के लुग़वी माना पीछे की फौज या घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, घोड़े पर किसी के पीछे बैठने वाला, ये इसकी लुग़वी माना है। और शेरी इस्लाम में इसकी तारीफ क्या है? काफिये के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। इस तरह भी हमसे कहा सकता है कि काफिये के बाद जूं के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रदीफ कहलाते हैं। क्या मतलब? तारीफ को जरा मिसालों में जरा देखते हैं, इसकी मिसालें देखते हैं कैसे। मेरा बेटा एक मिसाल देखिएगा, ये आपके सामने 2 अशार लिखे हैं, देखें। उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत ना दर की सूरत। अगर आप गौर करें तो इस शेर का जो इख्तिताम है किस पे हो रहा है जी? की सूरत, की सूरत। देखें ये है इसमें रदीफ। काफिया के बाद घर, काफिया, घर और दर, ये दोनों काफिया हैं। काफिया के फौरन बाद जो अल्फाज आए उन्हें हम क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। चूंकि ये काफिया के बाद में आते हैं इसलिए इन्हें रदीफ कहते हैं ना, पीछे, पीछे की फौज। तो काफिया के पीछे की फौज, काफिया के बाद में आने वाले अल्फाज जो हैं उन्हें हम रदीफ कहते हैं। की सूरत, की सूरत। मजीद मिसाल, अगली मिसाल समझने से पहले कुछ अहम बातें सुन लें। वो अहम बातें क्या हैं जी? ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहम बातें जो इसके हवाले से हमें समझनी पड़ेंगी। अहम बातें, रदीफ को समझने में अहम बातों का बड़ा अहम किरदार है जी। पहली बात मेरा बेटा ये है कि ये हम शक्ल अल्फाज होते हैं। रदीफ के जो अल्फाज हैं वो क्या होते हैं? हम शक्ल। देखें की सूरत हम शक्ल हैं, एक जैसे हैं जी। दूसरी बात यह है कि ये मुस्तकिल अल्फाज होते हैं। तीसरी बात यह है ये बार बार आने वाले होते हैं। देखें बार बार, की सूरत। अगली मिसाल देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब देखें करे कोई ऊपर भी है, करे कोई नीचे भी है, हम शक्ल अल्फाज हैं और बार बार आने वाले अल्फाज हैं। बात आपको समझ आ रही है मेरा बेटा? तो काफिया देखें, हवा और दवा ये काफिया है। हवा काफिया के बाद करे कोई, काफिया के बाद करे कोई। तो मेरा बेटा यही तो रदीफ है। तो जो काफिया के बाद बार बार आने वाले अल्फाज होते हैं, काफिया के बाद जूं के तू, देखिए जिस तरह ऊपर इस्तेमाल हुआ उसी तरह नीचे इस्तेमाल हुआ। घर की देखें, काफिया घर था, घर के बाद की सूरत आया तो नीचे भी दर के बाद की सूरत आया। जूं के तू इस्तेमाल होते हैं। अगर ऊपर की सूरत इस्तेमाल हो रहा है नीचे भी की सूरत इस्तेमाल होगा। ऊपर करे कोई इस्तेमाल हो रहा है नीचे भी करे कोई इस्तेमाल होगा। अब एक और अहम बात इसकी जो भी बड़ी अहम है देखने मेरा बेटा, इसकी अहम बात यह है कि रदीफ की तादाद मुकर्रर नहीं होती। रदीफ की मुकर्रर तादाद नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो 1-2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, इसकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शेर है, मैं करता हूं जी जरा। ये जो हम, ये शेर में जरा मिस्टेक हो सकती है लेकिन जरा सुन ले। ये जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब देखें ऊपर वाले मिसरे में क्या आया था? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। नीचे वाले मिसरे में भी क्या आया? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये सारी की सारी रदीफ हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, 7 अल्फाज अगर आप गौर करें तो ये जो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मेरा बेटा रदीफ की तादाद मुकर्रर नहीं होती। ठीक होगा मेरा बेटा? अब कुछ बातें और है मेरा बेटा जो मैं आपको बताता हूं कि देखें जी, अक्सर अशार में, अच्छा एक और बात, रदीफ का ना हर शेर में आना जरूरी नहीं है। काफिये का आना जरूरी है, रदीफ का हर शेर में आना जरूरी नहीं है। रदीफ जो है, जिस शेर में रदीफ इस्तेमाल हुआ, जिस यहां पर रदीफ इस्तेमाल हो रही है, जिस शेर में रदीफ इस्तेमाल हो उसको हम कहते हैं मुरद्दफ। क्या कहते हैं? मुरद्दफ। जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल हो उस शेर को हम क्या कहते हैं? मुरद्दफ। और जिस गजल में
रदीफ का इस्तेमाल हो, उस गज़ल को हम क्या कहेंगे, मुरद्दफ गज़ल है। ये मुरद्दफ गज़ल है, यानी इसमें रदीफ का इस्तेमाल हुआ है, ये मुरद्दफ है। ये भी एमसीक्यूज़ आ चुका है बोर्ड में। और इसी तरह जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, गैर मुरद्दफ। वो गज़ल क्या कहलाएगी, गैर मुरद्दफ। वो शेर क्या कहलाएगा, गैर मुरद्दफ। यानी जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल है वो मुरद्दफ, जिस शेर में रदीफ का इस्तेमाल नहीं है वो गैर मुरद्दफ। इसी तरह जिस गज़ल में रदीफ का इस्तेमाल है वो मुरद्दफ, जिस गज़ल में रदीफ का इस्तेमाल नहीं है वो गैर मुरद्दफ। मेरा बेटा अभी तक जो आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी बोर्ड एमसीक्यूज़ में आ चुकी हुई हैं। जिस तरह से एक एमसीक्यूज़, दूसरा एमसीक्यूज़, तीसरा एमसीक्यूज़, चौथा एमसीक्यूज़, पांचवा एमसीक्यूज़, छठवां एमसीक्यूज़, सातवां एमसीक्यूज़, आठवां एमसीक्यूज़, नौवां एमसीक्यूज़, 10वां एमसीक्यूज़, 11वां एमसीक्यूज़, 12वां एमसीक्यूज़। ये तकरीबन 12 मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन मेरा बेटा ये आगे पीछे करके अल्फाज का रद्दोबदल करके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो ये था रदीफ मेरा बेटा। उम्मीद करता हूँ कि रदीफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरा बेटा अगले लेक्चर्स देखने के लिए भी चैनल को देखते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज हम फर्स्ट ईयर का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा, शेरी इस्तिलाहात का, वो है काफ़िया। पिछले लेक्चर में हमने रदीफ पढ़ी थी, अब हम काफ़िया पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, रदीफ जो हमने पढ़ी थी ये जिन्स के अतबार से मोनस है, जबकि काफ़िया मुज़क्कर है। क्योंकि आपको तस्कीर व तानीस भी तो आने हैं 5 नंबर के, मुज़क्कर मोनस भी तो आने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रदीफ मोनस है, काफ़िया मुज़क्कर है। अच्छा मेरा बेटा, शेरी इस्तिलाहात की तारीफ़ मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स आपको इन सारी बातों को के बारे में बताया था। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, काफ़िया। इस तरह से करेंगे इसको कि हमारे एमसीक्यूज़ भी साथ साथ तैयार होते चले जाएं कि एमसीक्यूज़ किस अंदाज से आना है मेरा बेटा। जी शुरू करते हैं। पहली बात है इसकी कि काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रदीफ किस ज़ुबान का लफ्ज़ था, वो भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ था। काफ़िया ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। इसके बाद काफ़िया, दूसरा एमसीक्यूज़, काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। काफ़िया की जमा क्या है, कवाफ़ी। तीसरी बात मेरा बेटा देखते हैं इसके लुग़वी माना। काफ़िया के लुग़वी माना क्या है। काफ़िया के लुग़वी माना है पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला। क्या माना है मेरा बेटा, पीछे आने वाला। पीछे आने वाला, पै दर पै, पीछे आने वाला या पै दर पै आने वाला, ये है काफ़िया के लुग़वी माना। देखिए जी, एक एमसीक्यूज़, काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दूसरा एमसीक्यूज़, काफ़िया की जमा क्या है, कवाफ़ी। तीसरा एमसीक्यूज़, इसके लुग़वी माना क्या है, पीछे आने वाला। चौथा एमसीक्यूज़, या पै दर पै आने वाला। 4 एमसीक्यूज़। और 5वां एमसीक्यूज़ क्या था, काफ़िया जो है जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर है। ये मेरा बेटा इसका 5वां एमसीक्यूज़ है। आगे चलते हैं मेरा बेटा, जरा देखते हैं काफ़िया होता क्या है। शेरी इस्तिलाह में, अगर शेरी इस्तिलाह की बात करें, मैंने इसकी तारीफ पहले बता दी थी आपको कि मखसूस मानों में, मखसूस लुग़वी माना तो इसके ये हैं, लेकिन मखसूस मानों में काफ़िया किसे कहते हैं मेरा बेटा, शेर के आखिर पर आने वाले हम वज़न नहीं होता, वज़न होता है, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज। शेर के आखिर पर आने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। हम आवाज़, देखिए आवाज़ इनकी एक जैसी होती है लेकिन ये हम शक्ल नहीं होते। रदीफ हम शक्ल है, काफ़िया हम शक्ल नहीं है, लेकिन ये हम आवाज़ है। मिसाल के तौर पर शेर देखिएगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आप देखें, अय्याज़ नवाज, अय्याज नवाज, हम आवाज है। आवाज देखें एक जैसी है, अय्याज नवाज। शेर के आखिर पर आने वाले जो हम आवाज अल्फाज हैं और हम वज़न अल्फाज हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। इसका मतलब है इस शेर में अय्याज और नवाज काफ़िया हैं। एक और शेर देख लेते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते,
हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। देखे जी, अब यहां पर देखिएगा गुफ्तगू, रूबरू, रूबरू और गुफ्तगू दोनों हम आवाज हैं। देखिए रूबरू, गुफ्तगू। बात आपको समझ आ रही है मेरा बेटा कि कैसे हम आवाज अल्फाज हैं और हम वजन अल्फाज हैं, इन्हें काफिया कहते हैं। कुछ इसके लिए भी अहम बातें हैं, जिस तरह से मैंने रदीफ के बारे में आपको बताई थी। अहम बातों में मेरा बेटा पहली बात तो यह है कि जो इसके अल्फाज हैं वो गैर मुस्तकिल होते हैं, यानी बदल बदल कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर भी अयाज आया, यहां पर भी अयाज आया, ऐसा नहीं हो सकता। काफिया जो है ये गैर मुस्तकिल अल्फाज पर मुश्तमिल है, यानी एक मिसरे में अगर कोई और लफ्ज है, दूसरे में कोई और होगा, तीसरे में, चौथे में कोई और, इस तरह से ये लफ्ज बदल बदल कर आते हैं। बात आपको समझिए, ये गैर मुस्तकिल अल्फाज होते हैं। दूसरा, अशार में, अशार में तवाजुन पैदा करने के लिए, अशार में खूबसूरती पैदा करने के लिए, अशार में तवाजुन पैदा करने के लिए काफिये का इस्तेमाल बहुत बेहतर है जी। तीसरी बात मेरा बेटा देखते हैं कि जो इसके अल्फाज होते हैं वो हम शक्ल नहीं होते। काफिये के अल्फाज हम शक्ल नहीं होते, बल्कि रदीफ के जो अल्फाज हैं वो हम शक्ल होते हैं। एक और शेर देख ले, हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। अब देखें, रफीक आखिर पे आया था, यहां पे तरीक आखिर पे आया। देखिएगा, दोबारा सुन लें, हजार खौफ हो लेकिन, हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। रफीक और तरीक हम आवाज हैं, हम वजन भी हैं, हम आवाज भी हैं। यह है काफिया। इसके बाद एक और बात याद रखें, गजल, गजल या नज्म में, सॉरी, गजल, कसीदा या पबंद नज्म, इन तीनों में काफिये का इस्तेमाल जरूरी है, लाजमी है। इन तीनों में किसी भी गजल में अगर रदीफ का इस्तेमाल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, काफिये का इस्तेमाल जरूरी है। अगर रदीफ आ जाए, अगर तो रदीफ आ जाए, जिस तरह इस शेर में करते करते, ये रदीफ है, अगर रदीफ आ जाए तो काफिया इससे पहले आता है। काफिया करते से पहले गुफ्तगू, करते से पहले रूबरू, काफिया रदीफ से पहले आता है। लेकिन अगर किसी शेर में रदीफ इस्तेमाल ही ना हो, फिर काफिया आखिर में आता है, जिस तरह अयाज नवाज आखिर में आया। ये बात भी याद रखिएगा। तो मेरा बेटा ये थी चंद बातें काफिया के वाले से। काफिया जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जमा इसकी कुआफ़ी है, लुग़वी माना पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला। और इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ क्या हमने की थी कि गज़ल शेर के आखिर में हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। गज़ल में, गज़ल के शेर में हमेशा काफिया रदीफ से पहले आता है, लेकिन अगर किसी भी शेर में रदीफ ना हो तो गज़ल काफिया आखिर पे आएगा। काफिये के बगैर गज़ल, कसीदा, पबंद, नज़्म कैसे मुकम्मल कैसे करेंगे आप? गज़ल, कसीदा, पबंद, नज़्म में काफिया ज़रूरी है। काफिया के अल्फाज गैर मुस्तकिल होते हैं, यानी हर शेर में बदल बदल कर आते हैं। यहाँ पे अयाज था, यहाँ पे नवाज आया। देखिए अब यहाँ पे अगर रूबरू है तो अगला गुफ्तगू आया। एक जैसे अल्फाज नहीं होते, बल्कि हम आवाज़ होते हैं, ये हम शक्ल नहीं होते। अशार में तवाज़ुन पैदा करने के लिए काफिया का इस्तेमाल ज़रूरी है। सॉरी। इसके बाद अशार भी मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये सबक भी आपके लिए बेहतर मुफीद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर्स के लिए इंतज़ार करें। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज फिर फर्स्ट ईयर की शेरी इस्तिलाहात के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो मेरा बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मतला। मतला जी, मतला के बारे में मेरा बेटा देखते हैं जी। मतला, सबसे पहला MCQs मेरा बेटा, मतला जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। मैं आपको मुज़क्कर मोनस का इसलिए रिमाइंड करवाता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आपको मुज़क्कर मोनस भी तो आने 5 नंबर के, तो इसलिए रदीफ मोनस थी, काफिया मुज़क्कर था, मतला भी मुज़क्कर है।
ठीक है मेरा बेटा। आगे चलते हैं जी मेरा बेटा। मतला अरबी जुबान का लफ्ज है, इसकी जमा है मताले। देखें जी, ये भी एमसीक्यूज, मुजक्कर अरबी जुबान का लफ्ज और जमा क्या है इसकी मताले। ये 3 एमसीक्यूज मेरा बेटा अब तक आपके हो चुके हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं तेज तेज इसलिए करवा रहा हूँ, बड़ी आसान चीज़ है, अभी आपको देखें फौरन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए मेरा बेटा, इसकी लुग़वी माना क्या है। मतला के लुग़वी माना है तलू होने की जगह, सूरज या चांद के तलू होने की जगह, निकलने की जगह, निकलने का मुकाम, निकलने का मुकाम, निकलने की जगह वगैरह। अगर आप गौर करें तो देखिए, अगर सूरज के निकलने की जगह, तलू होने की जगह, सूरज कहां से निकलता है, मशरिक से, तो अगर गौर करें तो मतला का मतलब मशरिक भी तो हो सकता है। गौर करें बात पे। तलू होने की जगह, सूरज के तलू होने की जगह, अगर सूरज मशरिक से निकलता है तो वो जगह कौन सी है, मशरिक। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि मतला का लफ्ज लुग़वी माना मशरिक भी है। ठीक है मेरा बेटा। आगे चलते हैं। इसके अलावा मतला इस्लाही माना क्या है जी, इसके इस्लाही माना देख लेते हैं। इस्लाही माना, देखिए इस्लाही मतलब क्या है इसका। शेरी इस्लाह में मतला किसे कहते हैं, गजल, कसीदा या पाबंद नज्म। 3 मैंने नाम लिए हैं, एक है पाबंद नज्म, दूसरा है गजल, तीसरा है कसीदा। पाबंद नज्म, गजल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं। शर्त क्या है, क्या गजल, कसीदा, पाबंद नज्म इनके हर पहले शेर को मतला कहते हैं? नहीं मेरा बेटा, शर्त यह है कि उनका जो दोनों मिसरे हैं, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होने चाहिए। यानी उसके जो दोनों मिसरे हैं, अशार के शेर के जो दोनों मिसरे हैं, उसमें काफिया भी होना चाहिए, रदीफ भी होना चाहिए। चूंकि हर गज़ल, हर शेर में रदीफ का होना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए काफिया का होना ज़रूरी है। वो शेर जो है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होना ज़रूरी है, हम रदीफ ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम काफिया होना ज़रूरी है। ये बात फिर सुन लें। तारीफ तो इसकी ये है कि पाबंद नज्म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। शर्त यह है कि उन दोनों में से हम काफिया हो, हम रदीफ होने चाहिए। लेकिन चूंकि हर शेर में, हर गज़ल में रदीफ नहीं होती, सॉरी मोनस है, हर गज़ल में, हर शेर में रदीफ का होना ज़रूरी नहीं है, मगर काफिया का होना ज़रूरी है। इसलिए पाबंद नज़्म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होने चाहिए, मतला कहलाएगा। क्या मतलब हम काफिया होने चाहिए जी? जरा देखते हैं। दाग की गज़ल का पहला मतला देखते हैं जी। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अगर आप गौर करें मेरा बेटा, मान ईमान दोनों हम आवाज है, काफिया है। इसके बाद तो गया, ये है रदीफ, ये रदीफ है हमारे पास। तो गया रदीफ, मान ईमान काफिया। इसका मतलब है दोनों मिसरे हम काफिया भी हैं, हम रदीफ भी हैं, ये मतला कहलाएगा। अगर गज़ल का पहला शेर है, पाबंद नज़्म का पहला शेर है या कसीदे का पहला शेर है, उसमें काफिया ना हो तो फिर वो मतला नहीं कहलाएगा, बल्कि पहला शेर कहलाएगा। ये भी एमसीक्यूज है। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ ना हो, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम सिर्फ शेर कहते हैं, पहला शेर कहलाया जाएगा, मतला नहीं कहलाएगा। इसके बाद अगला देखें, ये आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल का मतला देखते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अगर आप गौर करें, रूबरू काफिया, गुफ्तगू काफिया, रूबरू और गुफ्तगू हम आवाज़ अल्फाज हैं, काफिया है। और आगे देखिएगा, करते करते हम शक्ल अल्फाज हैं, रदीफ हैं। तो देखें, ये भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, इसलिए ये भी मतला कहलाएगा।
मेरा बेटा उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी बात, लेकिन फिर भी याद रख लें कि अक्सर नज़मों, अक्सर गज़लों में, अक्सर अशार में रदीफ़ का होना ज़रूरी नहीं है, काफ़िया का होना ज़रूरी है। अगर रदीफ़ है काफ़िया नहीं है तो शेर की खूबसूरती क्या होगी, शेर में मुसीक़त कैसे पैदा होगी, तरन्नुम कैसे पैदा होगा। तो मेरा बेटा ये चीज़ें थी। आगे चलते हैं जी। इसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि गज़ल का जो पहला शेर है, जो हम काफ़िया भी है, हम रदीफ़ भी है, मतला कहलाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दूसरे शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, तीसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, चौथा शेर भी हम काफ़िया हम रदीफ़, यानी कि तमाम अशार में दोनों मिसरे जो हैं हम काफ़िया हैं, हम रदीफ़ हैं। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होगा मेरा बेटा, पहला शेर मतला कहलाएगा उस वक्त, दूसरा शेर कहलाएगा मतला सानी, तीसरा शेर कहलाएगा मतला सालस, और उसके बाद जो शेर होगा वो कहलाएगा हुस्ने मतला। जी याद रखिएगा, अगर गज़ल का पहला शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ है तो वो मतला कहलाएगा। अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ है, यानी उसमें भी रदीफ़ भी है और काफ़िया भी है, तो वो मतला सानी कहलाएगा। अगर तीसरा शेर भी इसी तरह है कि उसमें भी दोनों मिसरों में काफ़िया भी है, रदीफ़ भी है, तो वो मतला सालस कहलाएगा। अगर आगे भी ऐसा सिलसिला है तो उससे हम क्या कहेंगे, हुस्ने मतला। तो मेरा बेटा ये था, ये थी कुछ बुनियादी चीज़ें। इसके बाद जो हमारी चीज़ रह गई है वो ये है कि जी, जो डॉक्टर इबादत बरेलवी, उर्दू में एक नाम है, डॉक्टर इबादत बरेलवी ने मतले को, जो मतला है, इसको गज़ल का नकीब भी कहा है। तो हमसे कुछ आ सकता है गज़ल का नकीब है मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। गज़ल का नकीब क्या होता है, मतला होता है। ठीक है, डॉक्टर इबादत बरेलवी ने गज़ल का नकीब करार दिया है, ये भी याद रखिएगा। तो मेरा बेटा मतला मुज़क्कर जिन्स के अतबार से अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी जमा मताले है। लुग़वी माना तुलू होने की जगह या निकलने की जगह, सूरज और चांद के निकलने की जगह, तो इसको एक लुग़वी माना मशरिक़ भी लिया जा सकता है। इस्लाही माना में क्या होता है, गज़ल कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो हम रदीफ़ हो, मतला कहलाएगा। मैंने फिर अर्ज़ किया, दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि हम रदीफ़ होना ज़रूरी नहीं है, हम काफ़िया होना ज़रूरी है। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसके बाद अगर पहले मतला के बाद दूसरे अशार भी हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा, दूसरा शेर भी हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा तो मतला सानी, तीसरा शेर भी हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा मतला सालस, अगला चौथा शेर भी अगर मतलब हम काफ़िया हम रदीफ़ है तो उसने मतला कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने तो सारी बातें डिस्कस कर दी हैं। अगर कोई बात मेरा बेटा रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज शेरी इस्तिलाहात का हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी सबक है मक्ता, जो हम करने जा रहे हैं। गुज़श्ता जो मैंने लेक्चर्स दिए, रदीफ़ भी हो गया हमारा, काफ़िया भी हो गया, मतला भी हो गया। आज हमारा आखिरी सबक है शेरी इस्तिलाह का, वो है मक्ता। तो मेरा बेटा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मक्ता, मक्ता जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है। आपको याद होगा रदीफ़ जिन्स के एतबार से क्या है, मोनस। काफ़िया जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर। मतला जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर। मक्ता भी जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर। तीन आपके मुज़क्कर हैं, सिर्फ रदीफ़ आपकी मोनस है। तो मेरा बेटा मक्ता अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये निकला है कता से, कता से बना है। मक्ता कता से बना है, जिसका मतलब है काटने की जगह, ख़त्म होने की जगह, इंतहा का मुकाम, वगैरह वगैरह। मेरा बेटा ये है मक्ता के लुग़वी माना। याद रखें मक्ता मुज़क्कर है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये कता से बना है। किससे बना है, ये कता से बना है। और जिसका लुग़वी मतलब क्या है, काटने की जगह, ख़त्म होने की जगह, इंतहा का मुकाम। दरअसल गज़ल या कसीदा जो है मक्ता पे ज़्यादातर ख़त्म होता है, इसलिए कहते हैं कता हो गया, मक्ता कता ख़त्म हो गया, वगैरह वगैरह। देखते हैं इस्तिलाही मानों में इसकी तारीफ़ देखते हैं मेरा बेटा।
इस्तिलाही मानों में इसकी तारीफ क्या है? गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो, मक्ता कहलाता है। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया होगा, वो मक्ता कहलाएगा। मक्ता के लिए 2 शराइत अगर आप याद कर लेना, आपकी तारीफ भी आपको याद हो जाएगी और आपको मक्ता समझ भी आ जाएगा। वो 2 शराइत यही हैं कि आखिरी शेर होना चाहिए और तखल्लुस का इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं होगा तो वो मक्ता नहीं होगा। जी मिसाल देखते हैं जी, जिस तरह ताबिश की गज़ल का मक्ता देखते हैं, आखिरी शेर है चूँकि उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल किया हुआ है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये ताबिश की गज़ल का मक्ता है। आखिरी शेर में शायर ने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, आखिरी शेर में शायर ने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये मक्ता है। तखल्लुस के बारे में आप जानते हो ना, वो कलमी नाम होता है जो शोरा शायर जो होते हैं अपने नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में। वो कलमी नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर नाम होता है ये, इसे हम कहते हैं तखल्लुस। चूँकि ये मैट्रिक का सिलेबस है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में इल्म होगा, इसलिए मैंने सिर्फ तारीफ बताई आपको कि आखिरी शेर होना चाहिए और तखल्लुस का इस्तेमाल होना चाहिए, वो मक्ता कहलाएगा। ये आखिरी शेर भी है और तखल्लुस का इस्तेमाल भी किया हुआ है, इसलिए ये गज़ल का मक्ता है। गज़ल यहाँ पे ख़त्म हो गई है। याद रखें एक और बहुत आम MCQ, अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी ना हो, एक चीज़ भी नहीं है तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा। अगर आखिरी शेर है ना, उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल ना हो, आखिरी शेर में तखल्लुस का इस्तेमाल ना हो, फिर उसे हम क्या कहेंगे? फिर उसे हम आखिरी शेर ही कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे आखिरी शेर कहेंगे, और जिसमें तखल्लुस इस्तेमाल होगा उसे मक्ता कहेंगे। तो मेरा बेटा दूसरा शेर देखते हैं। इरशाद हुसैन काज़मी, इरशाद हुसैन काज़मी कहते हैं, कब तक किवाड़ घर के, किवाड़ कहते हैं दरवाज़ों को, कब तक किवाड़ घर के रहेंगे खुले हुए, इरशाद लौटते नहीं राही गए हुए। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो इरशाद, उस शायर ने अपना नाम तो इस्तेमाल किया यहाँ पर, लेकिन ये इरशाद हुसैन काज़मी की गज़ल का पहला शेर है, ये मक्ता नहीं है, ये गज़ल का पहला शेर है। और देखिए 2 शराइत हैं, आखिरी शेर होना चाहिए और तखल्लुस का इस्तेमाल होना चाहिए। शायर ने अपना नाम तो इस्तेमाल कर लिया लेकिन ये आखिरी शेर नहीं है, इसलिए ये मक्ता नहीं है। तो मेरा बेटा ये आप लोगों के लिए कितनी आसानी MCQs हो चुके हैं। मक्ता मुज़क्कर भी है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कता से बना है, लुग़वी माना काटने की जगह, ख़त्म होने की जगह, इंतहा का मुकाम। चूँकि गज़ल का इख्तिताम इसी पर होता है इसलिए इसे मक्ता कहा जाता है। इस्लाही मानों में कि ये गज़ल का आखिरी शेर होना चाहिए और तखल्लुस का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी ये मक्ता कहलाएगा। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो वह मक्ता नहीं कहलाएगा। अगर गज़ल का आखिरी शेर हो और तखल्लुस का इस्तेमाल ना हो तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। अगर तखल्लुस का इस्तेमाल हो और आखिरी शेर ना हो तो वो सिर्फ शेर ही कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। तो मेरा बेटा उम्मीद करता हूँ ये सबक शेरी इस्तिलाहात जो आज मुकम्मल हो गई हैं आपके लिए आसानी का बाइस बनी होंगी। तो मेरा बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।